लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती का एक वीडियो वायरल हुआ है। अंग्रेज आए चले गए, मुगल आए चले गए, सनातन धर्म तब भी था, सनातन धर्म अब भी है, सनातन धर्म आगे भी रहेगा। देश में जैसे ही इंडिया अलायंस की सरकार अब आएगी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है वो जेल में होंगे। प्रधानमंत्री जेल में जाएंगे, बड़े नेता छोड़िए। हु आर यू? आप बेल पर, आपके बापू बेल पर, आपका खानदान बेल पर। वहां तो गिड़गिड़ाते थे, वहां तो भगवान के सामने गिड़गिड़ाते थे, वहां तो लालू यादव साष्टांग दंड करते, हे भगवान मुझे जेल से छुड़ा दो। वो कौन सा भगवान था? और बाहर निकलते ही वो कौन सा भगवान है जो सावन के दिन तुम्हें मछली खिलवाता है? वो कौन सा भगवान है जो सावन के दिन राहुल गांधी के साथ मटन बनाना सिखा रहे हो? छठ मैया के लिए अर्घ देना भी तो सिखा सकती थी, सूर्य भगवान को अर्घ देना भी तो सिखा सकती थी, बिहार का लोहा अब्रक मैंगनीज खनिज तांबा भी तो बता सकती थी, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की भी विशेषताएं बता सकती थी, बिहार का आंदोलन हुआ जहां गांधी जी का वो भी जगह दिखा सकती थी, बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जगह दिखा सकती थी, वो भी दिखाई जा सकती थी, बिहार के आईएएस आईपीएस की बातें भी बताई जा सकती थी, बिहार के पूर्वांचल प्रवासी मजदूरों हिंदी भाषी लोगों के साथ जो महाराष्ट्र कर्नाटक अन्य राज्यों में विभेद होता है, जो उनका अपमान होता है, जो उनके साथ गलत काम होता है, उसको भी तो बता सकती थी। जो आदमी अपोजिशन में है और वो ये बात करे कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है वो जेल में होंगे, इसका मतलब क्या है? भाई लोग आपको वोट क्यों देगा? लोग वोट देगा तब ना जब आप विकास की बात करेंगे। आप कहेंगे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम शिक्षा पे बात करेंगे, हम स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात करेंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे, हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे। आप इस पे बात करेंगे तब जाकर लोग आपको वोट देगा ना। कि आप ये कहेंगे कि हमारी सरकार आएगी तो हम उसको जेल में डाल देंगे, तो लोग मूर्ख नहीं है। लोग मूर्ख नहीं है कि आपको वोट कर देगा। मुस्लिम संख्या बढ़ती चली गई, भारत में मस्जिदें बढ़ती चली गई, ये है सनातन। नमस्कार, मेरा नाम है अतीश बाबा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक थिम्स। बिहार में इस वक्त मछली को लेकर के जो राजनीति है वो बहुत तेज हो चुकी है। जी हाँ, तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हेलीकॉप्टर में बैठकर मुकेश सहनी के साथ मछली खाते दिख रहे हैं। आपको पता है कि अभी नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में जो बिहार के लोग हैं वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, ना वो मटन खाते हैं, ना वो मांस खाते हैं, ना मछली खाते हैं, ना अंडा खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ मछली खाते हुए, लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। हालांकि अब इस पे राजनीतिक जो सरगर्मियां है वो तेज हो चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो लगातार तेजस्वी यादव पे हमला कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। तो उनके जवाब में अब तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का IQ लेवल टेस्ट कर रहा हूं। ये वीडियो तो बहुत पहले का है। इसी पे बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी मौजूद है। क्योंकि ये बिहार के मुद्दे पे हर बार खुलकर बोलते हैं, इसलिए मैं इनके साथ इस वक्त बात कर रहा हूं। सर, सबसे पहले पब्लिक थिम्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों की बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को कि आपको पता है कि बिहार के जो लोग हैं वो नवरात्रि में या फिर छठ पूजा के समय में जब फेस्टिवल कोई होता है तो उसमें वो लोग है ना नॉनवेज नहीं खाते हैं, और ऐसे समय में तेजस्वी यादव का मछली खाना कहाँ तक सही है, वो क्या लगता है? हमारे देश की तो पद्धति इतनी अच्छी है कि नवरात्रों में जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, जो दुकानें चलाते हैं पूरे साल, लेकिन नवरात्रों में दुकानें बंद करके अपने दूसरे रिश्तेदारियों में चले जाते हैं। हमारे तो वो संपर्क के हैं लोग, मुस्लिम लोग, ऐसे बहुत से हैं। लेकिन मछली खाना गुनाह नहीं है, लेकिन कब कहाँ क्या करना है ये गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये ऐसे लोगों के द्वारा मछली खाते हुए दिखाया जाना, सावन के दिन डालना, प्लान के साथ डालना, बोलना और कहना कि मिर्ची लगेगी। मिर्ची नहीं साहब, बहुत कुछ लगेगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने समर्थन किया था कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन HIV है, सनातन एड्स है। ये ऐसे लोग हैं जो तथाकथित हैं। समय समय पर ऐसे आस्तीन के सांप इस देश में पैदा होते रहे। अंग्रेज आए चले गए, मुगल आए चले गए, सनातन धर्म तब भी था, सनातन धर्म अब भी है, सनातन धर्म आगे भी रहेगा। आपको लगता है कि ये लोग सनातन पे हमला कर रहे हैं, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों को खुश करने के लिए ये इस तरह का जो वीडियो है वो उसको डाला गया है सोशल मीडिया पे? ये ऐसे लोग मुसलमानों को भी खुश नहीं कर पाते हैं। मुसलमान नहीं चाहता हिंदू धर्म पे हमला करना। मुसलमान कभी नहीं चाहता कि इस्लाम कभी नहीं सिखाता कि हिंदू
सिख, जैन, पारसी पे हमला हो, वो कभी नहीं कहता। हमारे तो मीठी ईद पर ईद की सिमैयां इतनी आती हैं, भर जाता है, कई दिन तक फ्रिज में रख रख के पड़ोसियों को भी देते हैं। क्या है ये? यही तो प्यार है। बकरीद पे नहीं बकरा काट के लाते हैं, हम होली पे गुजिया भेजते हैं, हम दीपावली पे मिठाई भेजते हैं, वो खाते हैं। तो हमारा तो ये है। लेकिन ये लोग ना मुसलमान के हो सकते हैं, ना हिंदू के हो सकते हैं, ना घर के हो सकते हैं, ना घाट के हो सकते हैं, ना इन्हें खुदा ही मिलेगा, ना विसाले सनम, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। और यही इनके साथ हर बार होता है। हर बार हुआ। समझ में नहीं आता है कि उसी परिवार में कोई आदमी मंदिर जा रहा है, उसका वीडियो है ना सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। उसी परिवार में से एक आदमी है ना मछली खा रहा है, उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। ये लोग कहना क्या चाहते हैं? तुष्टीकरण की नीति करके चलना चाह रहे हैं कि बस सिर्फ वोट मुसलमानों को। मुसलमान बुड़बक है क्या? मुसलमान पागल है क्या? मुसलमान भी जानता है हिंदुस्तान में भारत वो देश है जहां हिंदू मुस्लिम बड़े प्यार से रहते हैं। हिंदू बड़ा भाई बनकर रहता है, मुसलमान छोटा भाई बनकर रहता है। ऐसे रहना चाहते हैं, ऐसे जीना चाहते हैं, तभी ये देश की महानता है। आप सऊदी अरब जाइए, ईरान, इराक, जद्दा जाइए, लेबनान जाइए, तेहरान जाइए, इतनी मस्जिद आपको नहीं मिलेगी जितनी मस्जिदें सिर्फ अकेले भारत में है। आजादी जब हुई 14 अगस्त को, जो विभाजन की विभीषिका हुई, भारत और पाकिस्तान जो एक थे उनका बंटवारा हुआ। बंटवारे के समय आप देखिए पाकिस्तान में कितने मुसलमान थे और पाकिस्तान में कितने हिंदू थे। पाकिस्तान में हिंदू संख्या घटती चली गई, पाकिस्तान में प्राचीन मंदिर टूटते चले गए और भारत में मुस्लिम संख्या बढ़ती चली गई, भारत में मस्जिदें बढ़ती चली गई। ये है सनातन, ये है एकता, ये है हिंदुस्तान की पवित्रता, ये है धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। हम नहीं कहते किस धर्म की जीत हो, हम अपनी पूजा में कहते धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सत्य की जीत हो। हमारी सुप्रीम कोर्ट में लिखा है यथा धर्म सतो जय, जहां धर्म है वहां जीत है। नहीं, ये बात सही है, इनके बातों से मैं सहमत हूं। क्योंकि हाल ही में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो कह रही है कि देश में जैसे ही इंडिया अलायंस की सरकार अब आएगी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है वो जेल में होंगे, प्रधानमंत्री जेल में जाएंगे। बड़े नेता छोड़िए, सीधे कहती है प्रधानमंत्री देश के जेल में जाएंगे। हु आर यू? आप बेल पर, आपके बापू बेल पर, आपका खानदान बेल पर, आप जेल में रहे। बिरसा मुंडा जेल में, हमारे वहां मुलजिम थे, कई हमारे अंडर ट्रायल प्रिजनर थे वहां, कई कन्विक्टेड वहां हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। बताते थे, वहां तो गिड़गिड़ाते थे, वहां तो भगवान के सामने गिड़गिड़ाते थे। बिरसा मुंडा मंदिर में, जेल में मंदिर बना हुआ है, वहां तो लालू यादव साष्टांग दंड करते, हे भगवान मुझे जेल से छुड़ा दो। वो कौन सा भगवान था? और बाहर निकलते ही वो कौन सा भगवान है जो सावन के दिन तुम्हें मछली खिलवाता है? वो कौन सा भगवान है जो सावन के दिन राहुल गांधी के साथ मटन बनाना सिखा रहे हो? सावन के दिन राहुल गांधी को लालू प्रसाद यादव और मीसा यादव मटन बनाना सिखा रही हैं। ये कौन सा? गुजिया बनाना भी तो सिखा सकती थी। राहुल गांधी को छठ पूजा भी तो सिखा सकती थी, छठ मैया के लिए अर्घ देना भी तो सिखा सकती थी, सूर्य भगवान को अर्घ देना भी तो सिखा सकती थी, बिहार का लोहा, अब्रक, मैंगनीज, खनिज, तांबा भी तो बता सकती थी, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की भी विशेषताएं बता सकती थी, बिहार का आंदोलन हुआ जहां गांधी जी का वो भी जगह दिखा सकती थी, बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जगह दिखा सकती थी, वो भी दिखाई जा सकती थी, बिहार के IAS IPS की बातें भी बताई जा सकती थी, बिहार के पूर्वांचल प्रवासी मजदूरों, हिंदी भाषी लोगों के साथ जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, अन्य राज्यों में विभेद होता है, जो उनका अपमान होता है, जो उनके साथ गलत काम होता है, उसको भी तो बता सकती थी। वो नहीं बताया। सावन के समय राहुल गांधी को मटन सिखाया जा रहा है बनाना, और राहुल भी सीख रहे हैं। वही है ना कि समझ में नहीं आता है कि ये लोग राजनीति करते किस चीज का है। देखिए, हमें तो ऐसे समझ में आता है कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। क्योंकि आप सोचिए कि जो आदमी अपोजिशन में है और वो ये बात करे कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है वो जेल में होंगे, इसका मतलब क्या है? भाई, लोग आपको वोट क्यों देगा? लोग वोट देगा तब ना जब आप विकास की बात करेंगे। आप कहेंगे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम शिक्षा पे बात करेंगे, हम स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात करेंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे, हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे। आप इस पे बात करेंगे तब जाकर लोग आपको वोट देगा ना। कि आप ये कहेंगे कि हमारी सरकार आएगी तो हम उसको जेल में डाल देंगे, तो लोग मूर्ख नहीं है। लोग मूर्ख नहीं है कि आपको वोट कर देगा। ये मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन, मेरा अपना मानना है। पर्सनल नहीं, ये दुनिया की ओपिनियन, पूरे देश की ओपिनियन है।